हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सेट्स। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में सेट चैप्टर है, उसकी 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये जो आपके पार्ट चेन में से बताना है आपको कि कौन आपका सेट है। तो आपको बाय डेफिनेशन बताया है, आपको सेट होता है, सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें, फर्स्ट पार्ट में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। पूरे जो मंथ होते हैं उनमें से ऐसे नंबर ऑफ मंथ का एक सेट बनाओ जो कि जे से स्टार्ट होता है। जनवरी, जून, जुलाई, इस तरह मतलब जो जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका आपने एक सेट बनाना है। तो एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि मंथ हमें पता है 12 होते हैं, डिफाइन भी किया है जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनको लिखिए। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है, इट इज़ अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन है। सेकंड देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द इंडिया। अब देखिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब किस चीज़ के राइटर, जो राइटर नॉवेल्स लिखते हैं, जो राइटर बुक्स लिखते हैं, या जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें यहाँ पे, वो एक वेल डिफाइन नहीं है, पूरी तरह से डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से डिफाइन नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, देन थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने बोला बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ये इट इज़ अ सेट और नॉट, ये पूछा हुआ है। तो इट इज़ आल्सो नॉट अ सेट। क्यों नहीं है ये सेट? अब देखिए, बेस्ट क्रिकेटर पूछा है, क्रिकेटर बैट्समैन। अब बैट्समैन किस टीम, वर्ल्ड के कौन से एरिया के? आपके पास एशिया के चाहिए कि अफ्रीका के चाहिए कि कौन से एरिया के? जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कंप्लीट नहीं है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। देन फोर्थ पार्ट बोला है हमें द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखिए, जब जो स्टूडेंट है जिस क्लास में पढ़ता है, डिफाइन है कि वो +1 क्लास में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जिस भी क्लास में है वेल डिफाइन है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, 50 स्टूडेंट हैं, पूरा डिफाइन है कि योर क्लास बोला है। तो मतलब जैसे अगर मैं 11th में पढ़ रही हूँ तो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, जिसमें से नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें बताने हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, वो एक वेल डिफाइंड है, तो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल स्टार्ट विद 1 2, इन्होंने बोला लेस देन 100 तो 99, यहाँ तक ही आपके पास एक सेट बन गया। ठीक है, इट इज़ अ सेट। देन नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नोबल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो जी मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है, उसकी सारी जितनी भी नॉवेल उन्होंने लिखी है उनको आपने एक सेट में लिखना है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट इज़ अ सेट। लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इट इज़ आल्सो अ सेट। आपको पता है इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, आपको पता है कि उनमें से इवन कौन से हैं। आपके पास 0 2 4 एंड सो ऑन, इधर को -2 -3 सॉरी -4 आएगा, इधर -4 एंड सो ऑन। ये सारे जो हैं इवन नंबर हैं और इंटीजर भी हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेट और वेल डिफाइंड है ये आपको। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। देन देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, नहीं इसी के पार्ट्स रह गए हैं अभी। देखो सेकंड में इसके पार्ट्स में 8th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन,
आपको पता है ये चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, तो 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 to 6 आपने लिख देना है. इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ सेट. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट अ सेट. मोस्ट डेंजरस बोला है एनिमल. अब डेंजरस किस कैटेगरी के चाहिए ये नहीं बोला है, ठीक है. मोस्ट डेंजरस, अब हो सकता है पेट एनिमल की बात की है, हो सकता है कि जो एनिमल जंगल में रहते हैं उनकी बात है, बट वेल डिफाइन नहीं है, पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है कि पेट एनिमल बताओ या डॉग की स्पीसीज बताओ या कौन सा एनिमल, ठीक है. तो ये डिफाइन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है लेट ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है. तो फिल इन द ब्लैंक देखो, अब हमें यहाँ फील करना है इन ब्लैंक्स में कि आपके पास कौन सी जो टर्म दी हुई है वो बिलोंग. ये साइन बताया था मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में कि ये जो साइन ई की तरह लगता है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो इस साइन को इसे कट आउट कर देंगे, अदरवाइज इस तरह का साइन ई की शेप का साइन हम लगाएंगे, ठीक है. अब देखिए फर्स्ट हमारे पास ए सेट दिया हुआ है. ए सेट हमें गिवन है 1 से 6 तक. फर्स्ट एलिमेंट दिया हमें 5. जो 5 है वो ए सेट में है एलिमेंट 5, तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू, सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है. नेक्स्ट दिया है हमें 8. अब 8 देखिए हमारा सेट जो है वो 1 to 6 तक है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सिमिलरली 0 डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है. अब 4 यहाँ पे है तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे. 2 यहाँ पे है, हम बिलोंग्स टू लगाएंगे. 10 यहाँ पे नहीं है तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे, ठीक है. क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म. ये जो सेट दिया है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको. सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, लिख के आपने इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है. इनकी ए से लेकर एफ तक सेट दिए हैं, इनकी रोस्टर फॉर्म बनानी है. और रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई है, डिफरेंट एलिमेंट लिखे होते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है एक कॉमा के साथ, वो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म. देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है ए सच दैट a set is equal to x such that x is an integer and कैसे integer -3 and 7 के बिटवीन, ठीक है. तो -3 और 7 के बिटवीन इंटीजर नंबर लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक. ये एक सेट बन गया जो कि रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है बी सेट is equal to x such that x is a natural number less than 6. नेचुरल नंबर लिखिए 6 से छोटे, ठीक है. तो 6 से छोटे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से सेट बना देंगे आप. ये आपके पास रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी. देन थर्ड देखिए c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that their sum ऑफ इट्स डिजिट इज़ 9. ऐसे ऐसे नंबर बताओ, ऐसे नेचुरल नंबर 2 डिजिट जिनका सम 9 हो रहा है, ठीक है. तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगा 17, सम 9 हो रहा है. 26 35 44 53 62 71. ये जो सारे नंबर हैं 2 डिजिट के नंबर हैं और इनका जो सम है वो आपके पास 8 आ रहा है, ठीक है. ये एक सेट हो गया आपके पास इन रोस्टर फॉर्म. देखिए फिर नेक्स्ट है आपके पास बोला हुआ है जो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60. 60 के डिवाइज़र प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी है और 60 के डिवाइज़र दैट इज़ 2 3 and 5, ठीक है. देन ई सेट देखो, ई सेट आपके पास दिया है द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री.
ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर का एक सेट बनाना है, तो आपको बताया, बना दीजिए। TRIGONMEY, ठीक है। देखिए बीच में कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे O 2 टाइम्स है, T 2 टाइम्स है, R 2 टाइम्स है, तो आप 1 टाइम्स ही लिखेंगे। ये बताया है आपको। कभी भी किसी सेट में जब एलिमेंट लिखते हैं तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। ई सेट इस तरह से हो जाएगा आपके पास। देन आपके पास नेक्स्ट है F सेट। F सेट, सेट ऑफ लेटर ऑफ बेटर। बेटर वर्ड दिया है, उसके लेटर के सेट बनाना है, तो BETR, ठीक है। डबल T नहीं लिखेंगे क्योंकि T ऑलरेडी एक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट। अगेन यही है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं आपने। तो फर्स्ट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर नेचुरल कौन से, 1 3 5 7, तो उसका सेट बना दिया इस तरह से, तो ये हो जाएगा। देन बी दिया हुआ है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट, एक्स इज़ एन इंटीज़र बिटवीन -12 to 9/2, ठीक है। इसके बीच में जो इंटीज़र आते हैं तो वो आ रहे हैं आपके पास 0 1 2 3 4, ठीक है। तो उसका सेट बना के लिख देंगे आप। देन नेक्स्ट देखो सी पार्ट, इसमें दिया है सी set is equal to x such that x is an integer, x square is less than 4, इंटीज़र x स्क्वायर इज़ लेस देन 4, तो आपके पास 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा। उन डिजिट को लिख दीजिए आप एक सेट बना के, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है। फोर्थ दिया है आपको, फोर्थ में डी सेट इज़ इक्वल टू लॉयल। लॉयल वर्ड है, उसके एलिमेंट लिखने हैं, तो आप बिल्कुल इजीली लिख लोगे, LOYAL, इन्वर्टेड इसके बीच में बंद कर देना है आपको ब्रैकेट के, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके। तो एक सेट बन गया डी सेट। देन नेक्स्ट आपके पास ई दिया हुआ है, ई सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ लिखने हैं जिनके 31 डेज नहीं है, तो फर्स्ट आ गया फेब आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, जून आ जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। इन सारे मंथ को लिख दीजिए आप एक ब्रैकेट में, और वो आपके पास एक सेट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देन नेक्स्ट आपका एफ सेट दिया है, एफ x such that x is a consonant of English alphabet which precede K से पीछे वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं, बट कॉन्सोनेंट ओनली, ठीक है। तो आपके पास B C D F G H J, ठीक है। यही आया कि इससे पीछे सारे वॉवल्स रिमूव कर दिए, ए रिमूव कर दिया, आई रिमूव कर दिया, ई रिमूव कर दिया, बाकी लिख दिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपने, मैच द फॉलोइंग। तो बिल्कुल इजी, 1 2 3 एंड 6 किससे मैच हो रहा है। ये एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 के डिवाइज़र हैं, ठीक है। 2 and 3 आपका मैच होगा प्राइम नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है। ये भी 6 के डिवाइज़र हैं 2 and 3, बट प्राइम नंबर भी हैं साथ में, तो ये इसका जगह मैथमेटिक्स आपके पास दिया है कि मैथमेटिक्स वर्ड के साथ अटैच करो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये आपके पास ऑड नंबर हैं लेस देन 10, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। अब देखिए लास्ट बीच में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला था कि जो हमें फॉर्म दी थी रोस्टर फॉर्म,
हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो फर्स्ट जो दिया था हमारे पास, एक सेट लिया हमने A 3 6 9 का दिया है, इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो क्या ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये दिया है 2 4 8 16 एंड 32, ये इसको लिख सकते हैं आप x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, हेयर n इज बिटवीन 1 to 5, बिलोंग टू 1 and 5 आल्सो, और n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर सेम ये दिया हुआ है आपके पास 5 25 125 625, तो ये भी आपके पास 5 रेज टू पावर n है, और पावर n जो है वो बिलोंग करेगी 1 और 4 के बिटवीन, नेचुरल नंबर जो रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट दिया है 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो लिख दिया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इट इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। फिर नेक्स्ट आपके पास है इसका फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, जो कि दिया है 1 4 9 100, ठीक है। ये तो इसको सेट में किस तरह ये डिजिट दिए हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 का स्क्वायर, तो इनको लिख दीजिए ना जिस तरह से दिए हैं कि x such that x is the square of natural number, x is the square of natural number between 1 to from 1 to 10, ठीक है। That's all for today.